उड़ते हो परिंदे चहचहाए, चलो बस्ती सजाए। चमकते जुगनुओं की रोशनी काफी नहीं है, वो सितारे तोड़ लाए, चलो बस्ती सजाए। गीत गाए तो आंचल सरसराए, जो पंखट गीत गाए तो आंचल सरसराए। सुरों को छेड़ती अटखेलियां करती हवाएं, हो खुशी से गाती जाए, चलो बस्ती सजाए। चमकते जुगनुओं की रोशनी काफी नहीं है, वो सितारे तोड़ लाए, चलो बस्ती सजाए। कौंसल की दरख्वास्त पे आज जो लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं, उन्होंने हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के हमारी दरख्वास्त को ऑनर किया। तो इस नशिस्त का बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि जो हमारे ताजर दोस्त इफ्तवात ताजर दोस्त पैनल के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं, जिसमें सदारत के लिए जनाब नईम अवान साहब और जनरल सेक्रेटरी के लिए मुमताज़ खान साहब को नामज़द किया गया था, इनकी शख्सियत किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है कि मुमताज़ खान ने ताजरों के लिए सारे अपने कैरियर के दौरान क्या क्या कोशिश की, किस तरह उन्होंने अपने लिए मसाइब भी मोल लिए ताजरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़ुसूसी तौर पे कैंट के हवाले से जब मसाइल का सामना रहा। नईम अवान साहब भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है कि इतने अरसे के दौरान उन्होंने क्या क्या काविशें की हैं। जब कोई खिलाड़ी मैदान में जाता है तो उससे बाज़ औक़ात गलतियाँ भी हो जाती हैं, किसी को इक़्तिदार मिलता है या फील्ड मिलती है तो उससे भूल चूक भी हो जाती है। लेकिन जब हम कंपैरिजन में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें ज़्यादा बेहतर हम किसको पाते हैं, क्या कोशिश ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो आज इफ्तवात बिज़नेस कौंसिल इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए हम यहाँ पे जमे, और हमारे दोस्त भी जो इस बात का सबूत है कि वो नईम साहब और मुमताज़ खान साहब के पैनल पे इत्तेफाक रखते हैं। हमारे सियासी कायदीन बाज़ारों में आ चुके हैं। हमारे उन कायदीन का काम था अपने मोर्चे संभालना, अपनी जगहों पे लड़ना। हमारे वो बड़े मोहतरम कायदीन हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि तजारत का फैसला ताजर को करना चाहिए, ताजरों का फैसला ताजरों को करना चाहिए। अगर नईम अवान है, मुमताज़ खान पिछले 3 साल में अपनी हुकूमत करता है या कोई दूसरा ग्रुप करता है तो उसको तो वोटों के लिए भी नहीं आना चाहिए, उसकी कर्दगी की बुनियाद पे उसको वोट मिलने चाहिए। और बड़े दुख की बात है कि ताजरों के लिए वोट सियासी कायदीन मांग रहे हैं, ताजरों के लिए वोट सियासी बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर मांग रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है हमारे लिए। इसीलिए हमारे ऊपर खलाई मखलूकें नाज़िल होती हैं। जब हक तलफी होती है ना, इसको कहते हैं कोई ताजर अगर ताजर के वोट के ऊपर आगे आ रहा है तो उसके रास्ते को रोकने के लिए जब इस किस्म की हरकत होती है तो फिर इंसाफ का जनाजा निकलता है वहां से। हम ताजर हैं अम्बिया का पेशा, और जो अम्बिया अलैहिस्सलाम उनका घर पेशा है और हम उस पर सदाकत से अमानत से उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी सफ़ों में खड़े होंगे। अगर कोई बदकिरदारी करेंगे तो मेरे ख्याल में वो ताजर नहीं होगा, उसका फिर अपना ही तरीका होगा। इस शहर के हम स्टेक होल्डर हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि स्टेक होल्डर की यह पोजीशन है कि उनको इस इंतज़ामिया ने दीवार से तो लगा दिया, लेकिन हम कौन बोलता है, किस तरह बोलते हैं,
इनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि हमारे पास कितनी पावर है, हमारी पास कितनी स्ट्रेंथ है। हमें ना किसी सियासी की ज़रूरत है, ना कि MPA की ज़रूरत है, ना हमें किसी MNA की ज़रूरत है, ना हमें किसी सियासी की ज़रूरत है। अगर हमें ज़रूरत है तो इत्तेफाक की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है और अपने मौक़िफ़ पे कायम होने की ज़रूरत है। किसी का इंतखाब करें और ऐसे लीडर का इंतखाब करें जो कम अज़ कम अपने मौक़िफ़ पे कायम हो। और अब आप लोगों की बात, आप लोगों की इज़्ज़त नफ्स की बात करें। आपकी इज़्ज़त नफ्स की बात, जो बात को नहीं करेगा, जो आपको तज़लील करेगा, तो मुझे तो ना इसी सदारत की ज़रूरत है और ना मुझे इसी वजारत की ज़रूरत। हम किसी इमरजेंसी में यहाँ पे जमा नहीं हुए हैं। ये हाल यहाँ के जो लोग हैं ये गवाही देंगे कि हम 4 महीने से साल में बैठ रहे हैं और मुसलसल एक दूसरे से मुशावरत करके आज जिस मकाम पे हम पहुँचे हैं, ये कोई आसाती तौर पर हम नहीं पहुँचे हैं। इसके पीछे 4 महीने की मेहनत है हमारी और इसमें सारे ग्रुप शामिल थे और इन ग्रुप्स की वजह से, इन मुशावरत की वजह से ही हमने जिस पैनल का ऐलान किया है। मैं बहैसियत चेयरमैन इब्तिदात बिज़नेस कौंसिल आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे ग्रुप के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मैं तलत अशरफ अवान साहब मलकपुरा से और अदनान भाई यहाँ पे मौजूद हैं। चिटापुल से नवीद अंजम साहब, मलिक शहजाद साहब मौजूद हैं। फुआरा चौक से सुल्तान अहमद नवाज साहब का सदर ऑल ट्रेड फेडरेशन और उनके सेक्रेटरी खुरम शहजाद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन के मलिक शाहिद साहब, मलिक वकास साहब मौजूद हैं। उसके अलावा जो मोटरसाइकिल यूनियन है हमारी, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। जाहिद मीर साहब जो कि जना रोड के सदर हैं, वो हमारे इब्तिदात बिज़नेस कौंसिल के मेंबर हैं। उनकी मुशावरत से मैं उनका नाम ले रहा हूँ। याता सुलेमान से नहीद साहब आए हुए हैं ये। और इसके अलावा ख़ुसूसी तौर पे मैं जिन लोगों का मशकूर हूँ, साबका ऑल ट्रेड फेडरेशन में जो चेयरमैन रहे हैं, हमारे सीनियर रहनुमा, हमारे भाई भी हैं। हम सियासत में भी बड़ा अरसा काफ़ी देर से एक दूसरे के साथ हैं, अब भी साथ हैं। मोहतरम नदीम मुग़ल साहब हैं यहाँ पे और नईद शाह साहब आज तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। और इसके अलावा जितने भी आप यहाँ पे लोग तशरीफ़ रखते हैं, मैं आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ और मैं आपके सामने इब्तिदात बिज़नेस कौंसिल के तमाम अरकान की तरफ से हमने बायमी मुशावरत से ये फ़ैसला किया है कि हम ताजर दोस्त इत्तेहाद ग्रुप के मलिक नहीम अवान साहब और मुमताज़ खान की मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं। आज जिस तरह इब्तिदात बिज़नेस कौंसिल ने अपनी पावर शो की, इनके 25 अरकान थे जिन्होंने आज हमारी हमायत का ऐलान किया। मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने जिस तरह शुरू में कमिटमेंट की थी, बड़ी गौर व खोज के बाद इन्होंने पैनल को सिलेक्ट किया और हमारी हमायत की। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ इस प्लेटफार्म से कि हम इंशाअल्लाह ताला ताजर के हुकूक़ के लिए शराफत के अंदर रहते हुए, क्योंकि हमारा मेयार शराफत है, हमने सियासत ट्रेड में शराफत की सियासत को इंट्रोड्यूस करा। हमारी जो असलाफ थे, अली असर ख़ान जदून साहब, अशफाक भाई और दीगर कायदीन जितने भी थे, ईवान तजारत में हाजी काला ख़ान और दीगर जितने हमारे कायदीन थे, उन्होंने शराफत की सियासत को अपनाया। हम भी शराफत की सियासत में हैं, दोस्त धांधली न सुनते हैं, न मानते हैं, न करते हैं, क्योंकि ये ताजरों का हक है। ताजरों के प्लेटफॉर्म पे ताजर इसका फ़ैसला करेंगे। हम ताजरों के हर फैसले को तस्लीम करेंगे और किसी दोस्त धांधली को हम तस्लीम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो लोग बातें करते हैं उनकी कारकर्दगी तो अभी ख़त्म हुई है। वो अपनी मिसालें दें अपने किरदार की और अपने दौर की कि उन्होंने क्या किया। अगर उन्होंने कुछ किया तो फिर वोट उनका हक है, अगर वो कुछ नहीं कर सके तो अभी पिछली माफ़ी मांग के आगे चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ताजर हैं, ये हमारी कौम है, ये बाशऊर है और शऊर को आप बिल्कुल इधर उधर नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह ये बाशऊर कौम 20 तारीख को अपना फ़ैसला सुनाएगी और उस फैसले को हम मन तस्लीम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये फ़ैसला हमारे ताजर भाइयों का है। हमने कुछ भी जो भी इस सारे सिस्टम में हुआ, हमने सबको तस्लीम किया। हमें ये यकीन है कि हमारा ताजर जिस तरह भी आया, जो भी आया,
उसकी हमें पावर पे यकीन है, उसकी सोच पे यकीन है कि ताजर की सोच हमेशा मुस्बत होती है। हमने ये देखना है कि हमने जिसको मुंतखब करना है, आया उसकी कोई दुकान है, किसी दुकान में वो बैठता है, जो दुकान सुबह आके खोलता है शाम को बंद करके जाता है, मसाइल का तो उसको पता है, ठेकेदारों को तो कुछ नहीं पता। मुझे पता होता है दिन को कितनी पार्टियां आती हैं, कितने इंतजामी अमूर के लोग आते हैं और क्या क्या बातें करते हैं, हमें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इतने महकमे हैं और उनके साथ हम किस तरह गुजारा करते हैं। ताजर यहाँ पे तो ताजर सुदूर की परेशानी है, आम ताजर के तो हालात ही बुरे हैं, उनके पास तो आता ही कोई भी नहीं है, ना ताजर आए ना उसकी लीडरशिप आए, ये ताजर तो दलदल में धंस गए। हमने आम ताजर की सियासत की है और आम ताजर को हम उसकी इज़्ज़त नफ्स को बहाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये तमाम भाई मेरे जिस तरह की मशावरत देंगे हम उस तरह का निज़ाम लेके आएंगे। आज के बाद कोई शख्सी हुकूमत नहीं होगी, एक सिस्टम आएगा, उस सिस्टम के तहत तमाम कबीना भी, सदर सेक्रेटरी भी और तमाम लोग उसके पाबंद होंगे। अगर किसी की बात मैं नहीं सुनूंगा तो सिस्टम सुनेगा इंशाअल्लाह ताला, और सिस्टम सदर को भी पाबंद करेगा, सेक्रेटरी को भी पाबंद करेगा, और आप ताजरों के हकूक़ के लिए